वन पीस फैंडम में मैंने आज तक बहुत सारी वियर्ड थ्योरी देखी और सुनी है, लेकिन जो चीज मुझे अभी अभी मिली है ना, उसने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। और लास्ट वाली दो चीज को सुनकर तो तुम्हारी भी गाड़ से धुआं निकल आएगा। तो देखो, अपेरेंटली रेडिट पर एक बंदा क्लेम कर रहा है कि वो 2050 से टाइम ट्रेवल करके 2026 में आया है और वो फ्यूचर के वन पीस स्पॉइलर को लीक कर रहा है। अब नॉर्मली मैं ऐसी पोस्ट को देखकर स्क्रॉल कर देता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बंदे का क्लेम इतने रैंडम है कि या तो ये पूरी तरह पागल है या फिर ओडा का सीक्रेट अकाउंट इसी के पास है। और जितना आगे मैंने उसकी थ्योरी को पढ़ना चालू करा तो उतना ही मुझे लगने लगा कि ओडा सच में इनमें से आधी चीज कैनन कर सकता है। तो चलो देखते हैं फ्यूचर से आए इस महान टाइम ट्रैवलर ने हमें क्या क्या बातें बताई है। उसका सबसे पहला क्लेम वन पीस के एंडिंग के बारे में है और उसके हिसाब से वन पीस 2036 में जाकर खत्म होगा। 2036 भाई, हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि ये फाइनल सागा चल रहा है और ये बंदा बोल रहा है कि अभी 10 साल और बचे हैं। मतलब अगर ये सच हुआ तो 2050 में भी हम रैंडमली ये डिस्कस कर रहे होंगे कि एल्बफ आर्क कब खत्म होगा। और होनेस्टली वन पीस की पेसिंग देखकर मैं इस क्लेम को इंस्टेंटली रिजेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। अब आते हैं सबसे डेंजरस क्लेम पर। यह टाइम ट्रैवलर बोलता है कि ब्रूक का डेविल फ्रूट एक्चुअली योमी योमी नोमी नहीं बल्कि मिथिकल जोन टाइप हितो हितो नोमी मॉडल हेड्स है। ये सुनने में जितना क्रेजी लग रहा है उससे ज्यादा इसके पॉसिबल होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, बिकॉज इस समय जब वन पीस में गॉड का इंट्रोडक्शन चल रहा है हमें एक के बाद एक गॉड देखने को मिल रहे हैं, तो इसका पॉसिबल होने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 70% है। और अगर ये थ्योरी सच हो गई तो टाइम ट्रैवलर भाई, मैं तुझे पकड़ के गीली पप्पी दूंगा। ब्रूक लिटरली मौत के बाद वापस आया है। वो अपनी सोल को बॉडी से बाहर निकाल सकता है, अंडरवर्ल्ड टाइप एबिलिटी को यूज कर सकता है और बंदा स्केलेटन होते हुए भी जिंदा है। अगर किसी कैरेक्टर को हेड से कनेक्ट करना हो तो मेरे हिसाब से ब्रूक से बेटर ऑप्शन कोई भी नहीं एग्जिस्ट करता है पूरे वन पीस वर्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये थ्योरी सच है, लेकिन अगर ओडा कल चैप्टर में ये रिवील कर दे कि ब्रूक का डेविल फ्रूट कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं है तो मैं ये देखकर शॉक नहीं होऊंगा, बल्कि मुझे इसी बात का डर है कि ओडा किसी न किसी अगले चैप्टर में ये जरूर कैनन करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर की तरफ और अगला स्पॉइलर है अपने आकागामी नो सैंक्स के ऊपर। हाँ सैंक्स। और भाई ये सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। टाइम ट्रैवल के अकॉर्डिंग 2050 तक भी सैंक्स सिर्फ 3 पैनल के लिए अपीयर करता है। 3 पैनल, बस 3। मुझे लगता है कि ओडा ने सैंक्स को स्क्रीन टाइम पर मिनट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बना दिया है। बंदा 3 पैनल आता है और फैंडम 3 महीने उसके ऊपर थ्योरी बनाती है। अब तक हमें उससे प्रॉपरली फाइट करते हुए भी मुश्किल से देखा है। तो होनेस्टली ये स्पॉइलर फेक हो या रियल, दोनों सिचुएशन में बुरा तो लग रहा है। इतना बुरा भाई, इतना बुरा तो मुझे जब भी नहीं लगा था जब मेरी क्रश ने मुझे रिजेक्ट किया था। लेकिन रुक जाओ, अभी सबसे बड़ा अटैक आना बाकी है, क्योंकि ये टाइम ट्रैवलर क्लेम करता है कि अप्पू को 200 चैप्टर का फ्लैशबैक मिलने वाला है। 200 चैप्टर, 200 टाइम ट्रैवल तेरी हम किसी। भाई इमेजिन करो, तुम 4 साल से वन पीस की एंडिंग का वेट कर रहे हो, इमो की फाइट चल रही है, वर्ल्ड गवर्नमेंट गिरने वाली है, वर्ल्ड सेंचुरी के सीक्रेट रिवील होने वाले हैं और अचानक से अप्पू का फ्लैशबैक सामने आना शुरू हो जाता है और वो 200 चैप्टर का। अप्पू भी लाइक हसला हम भी रखते हैं प्रधान है। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर आधा फैंडम रिटायरमेंट ले लेगा। और फिर आता है एक और सबसे रैंडम रिव्यू गायमोन के ऊपर। हाँ भाई, चेस्ट वाला अंकल टाइम ट्रैवल के अकॉर्डिंग वो फाइनल सागा का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनेगा। और होनेस्टली ये इतना रैंडम है कि शायद ये सच भी हो सकता है, क्योंकि वन पीस में ओडा पहले भी छोटे कैरेक्टर को अनएक्सपेक्टेडली इम्पोर्टेंट बना चुका है। तो कौन जाने कल पता चले कि गायमोन ही वन पीस का असली गार्जियन था या उसके चेस्ट के अंदर वर्ल्ड सेंचुरी के सीक्रेट पड़े हुए थे। कुछ भी पॉसिबल है भाई। ओवरऑल मुझे नहीं पता ये टाइम ट्रैवल सच बोल रहा है या नहीं, लेकिन ब्रूक हेड्स वाली थ्योरी ने मुझे जेन्युइनली सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और अगर ओडा ने इनमें से एक भी चीज कैनन कर दी तो मैं ऑब्वियसली फ्यूचर वाले बंदे पर बिलीव करना स्टार्ट कर दूंगा। अब तुम बताओ, इन सब क्लेम में से सबसे ज्यादा कर्स्ड क्लेम कौन सा था? ब्रूक हेड्स वाला, अप्पू का 200 चैप्टर फ्लैशबैक वाला, या फिर गायमोन फाइनल सागा का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसी और क्रस्ट वन पीस पोस्ट देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।